अरे रुको जरा, ठहरो अभी। ये क्या पी रहे हैं? ये क्या पी रहे हैं? दूध। अब इसके थोड़ा फ़ायदे नुकसान जान लेते हैं। नुकसान तो बहुत है, फ़ायदे बहुत कम है। ठीक है। ये सफ़ेद जहर है। साफ साफ कहें तो सफ़ेद जहर है। भारत में जितनी भी दूध मिलते हैं आपको पैकेट में, दूध मिलते हैं ना, नाम किसी कंपनियों का नहीं ले रहे हैं, आप समझ जाएं, वो सारा नकली है। साफ साफ बताएं तो नकली है। और इसमें दूध का भी खेल बहुत बड़ा है। देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय 40 करोड़ की जनसंख्या थी और गायों की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ थी। और आज 2023 में लगभग गायों की संख्या 10 करोड़ है और पब्लिसिटी लोगों की आबादी लगभग 140 करोड़ है। तो इससे अनुमान लगा लीजिए कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक गाय में 90% गाय कम हुए हैं और आबादी लगभग 100 करोड़ अधिक हुई है। तो 90% गाय की आबादी कम हुई है। तो अब ज़रा सोचिए कि आपको कहाँ से दूध मिलेगा। और जाहिर बात है 90% दूध की भी कमी हुई होगी ना। तो दूध की भी कमी हुई होगी 90%। तो कहाँ से ओरिजिनल आपको दूध मिलेगा? आप आज हर गली गली लुक्कड़ में ये दूध के पैकेट मिल जाते हैं, जहाँ ढूंढेंगे वहाँ मिल जाएंगे। तो सोचिए ना कैसे दूध की पूर्ति की जा रही है। इसका साफ साफ मतलब है कि 90% दूध नकली है मार्केट में। आप दूध नहीं ले रहे हो, जहर ले रहे हो अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए। समझे? और दूसरी बात, जो विदेशी गाय होती हैं, जिनको क्रॉस ब्रीड काउस भी बोलते हैं, ठीक है, वो भारत में भी है। अगर नॉर्मल और देसी भाषा में अगर हम समझाएं तो जिसको हम लोग जर्सी गाय बोलते हैं, जो सफ़ेद और ब्लैक कलर में ज़्यादा आते हैं। और मोस्टली तो लोग सफ़ेद ब्लैक कलर में भी आते हैं, नहीं तो सिंगल कलर में भी आते हैं, ब्लैक या फिर काले और या फिर सफ़ेद। और नहीं तो उनको ज़्यादातर सींग नहीं होता। बहुत लोग में, बहुत तो गायों में होता है, लेकिन ज़्यादातर में सींग नहीं होता। मैं एक पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, आप पहचान सकते हैं। ठीक है। तो ये जो विदेशी गाय हैं, ये ज़्यादातर अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप कंट्रियों में पाए जाते हैं। तो ये A1 मिल्क देती हैं। A1 मिल्क बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। डॉक्टर तरुण कोठारी जी ने बहुत अच्छे से समझाया है A1 मिल्क और A2 मिल्क क्या होता है। ठीक है, उनका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा और उसको देखिए। तो आजकल क्या हो गया है कि जर्सी गाय को ही लोग ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि वो दूध ज़्यादा देती है ना। तो इस वजह से तो उसको इस्तेमाल ना कीजिए। आपको सड़कों पर जो गाय दिखती है ना, फालतू गाय जो दिखती हैं सड़कों पर, वो होती है देसी गाय, एकदम ओरिजिनल गाय, जिनका वो हम लोग फालतू समझकर उनको घर से भगा देते हैं, या फिर जो भी वजह हो, या कम दूध के वजह से उन्हें पालते नहीं हैं। तो ये होते हैं देसी गाय। ये दूध थोड़े कम देते हैं, इस वजह से इनको ज़्यादा चलन में नहीं रखते गवाले लोग। ठीक है। तो इनका दूध जो होता है ये एकदम ओरिजिनल है, देसी है। ये A2 मिल्क होता है। ठीक है। A2 मिल्क और A1 मिल्क दोनों का अंतर बहुत अच्छे से डॉक्टर तरुण कोठारी जी समझाए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भारत में जो क्रॉस ब्रीड की वो गाय हैं, तो वो भी A1 मिल्क ही देती हैं। ठीक है। A1 मिल्क ही देती है, तो उनको नहीं लेना है। आप वही दूध लीजिए जो A2 दूध हो, जो देसी गाय हो। तो ये देसी गाय के दूध हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है। लेकिन A1 मिल्क जो है ये बहुत हानिकारक है। इसको साफ साफ कहा जाए तो सफ़ेद जहर है ये। ठीक है। अब इसी से एलर्जी जैसी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियां और हार्ट की बीमारियां और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं, इवन कैंसर तक पैदा हो रही हैं। तो आप इस सफ़ेद जहर से बचिए, साफ साफ कहने का मतलब ये है। और ये जो जर्सी गाय होती हैं ये थोड़े से कद में ऊंचा और बड़े होते हैं, और हमारे देसी गाय थोड़े छोटे होते हैं।
ठीक है, तो ये पहचानने का एक तरीका बता दिया मैं। आप वैसे तो ये पहचाना जा सकता है आसानी से, सड़कों पे आए दिन बहुत सारे दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको भगा दिया गया है, लेकिन वही हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। और ये सड़कों पर आए कैसे, इसमें भी हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, खामखा सेंसर्ड हो जाते हैं। तो देखिए, सड़कों पे भी आए कि जब देश आज़ाद हुआ तो हर स्टेट में बहुत सारे ज़मीन, एकड़ एकड़ में ज़मीन, बहुत सारे ज़मीन गोचर के नाम पे दिए गए, ठीक है। इवन इन पे सुप्रीम कोर्ट भी कह दिया कि यहाँ केवल गाय चराई जा सकती हैं, रखी जा सकती हैं, ठीक है। तो गायों को रखने के लिए स्पेशल हर स्टेट में गोचर भूमि है, आज वहाँ भी कब्जा हो गया है, ठीक है, वहाँ भी कब्जा हो गया है। इस वजह से ये गाय सड़कों पर आ गई हैं। तो सड़कों पर आएंगी तो फिर जाहिर बात है ना, एक्सीडेंट भी होता है, लोगों को परेशानियां भी बहुत उठानी पड़ती है इनको वजह से। तो आप डॉक्टर तरुण कोठारी बहुत अच्छी कोशिश भी कर रहे हैं कि इस गोचर भूमि को आज़ाद कराई जाए, उनसे ली जाए, और इस तरह के प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं देश में, और आगे किए जाएंगे। तो आप लोगों को इससे उम्मीद ये रखा जाए कि जब भी ऐसे प्रदर्शन हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हों और इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएं, ज्ञापन दें। तो देखिए, उस गोचर भूमि अगर खुल जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, तो ये सारी जो रोड पर गाय घूम रही हैं इधर उधर, ये सब गाय वहीं रहेंगी, वहीं पर चरेंगी। बहुत सारे ज़मीन है, ठीक है, तो वहीं पर चरेंगी, वहीं पर अपना पोटी भी करेंगी, फिर उससे खाद बनेगा, फिर फिर ये साइकिल इसी चलता रहेगा, फिर घास उगेंगे, फिर वो चरेंगे, ठीक है। तो ये साइकिल इसी तरह चलता रहेगा। और देसी गाय के पोटी से, गोबर से बहुत अच्छा खाद भी बनता है, ठीक है, बहुत अच्छा खाद बनता है, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। हम लोग जो जहर इंपोर्ट करते हैं खाद के नाम, ये सब जो इंपोर्ट होता है देश में, ये सब बंद कर सकते हैं, और अपना देसी गाय का देसी जो फर्टिलाइज़र भी बनता है इससे, और देसी खाद जो बनता है, जैविक खाद बनता है, तो इन सब को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ना तो अपने देश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो भूमि पर आज कब्जा हो गया है, ठीक है। तो उस भूमि को आज़ाद कराने के लिए डॉक्टर तरुण कोठारी पहल कर रहे हैं। उसमें हम लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे जैसा सपोर्ट हो सके वैसा करें। हमसे जैसा सपोर्ट हो रहा हम वैसा कर रहे हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से आपकी मर्जी, कैसे आप सपोर्ट करते हैं, कैसे आप समाज के लिए अपने को योगदान देते हैं अपना, ठीक है। तो ये मर्जी की बात है, और किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि हर दौर में ऐसे लोग भी हैं कि जो चुपचाप तमाशा देखते हैं, कुछ भी हो उनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, तो खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन अपना सपोर्ट करिए जितने जागरूक लोग हैं। और ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना, पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, इसका ये षड्यंत्र का पार्ट है, तो वो भी सारी खुलासे हुए हैं उस वीडियो में, थोड़े बहुत बताए गए हैं, और भी कई बार डॉक्टर तरुण कोठारी बताए हैं। हाँ, इसलिए उनका साथ देना ज़रूरी है। देखिए, समाज में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि आपके बाद आपके बच्चे इसी समाज में जिएंगे, ठीक है। तो आप जैसा बना कर जाओगे वैसे ही समाज में वो जिएंगे, ठीक। अच्छा बना कर जाओगे अच्छा, बुरा बना कर जाओगे बुरा। तो हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग समाज में अपना योगदान दें। अब समझ में आता है कि डॉक्टर विश्वरूप जी क्यों स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि दूध नहीं पीना है। इसीलिए नहीं पीना है क्योंकि ओरिजिनल दूध है ही नहीं मार्केट में। ओरिजिनल दूध लगभग मुश्किल से मुश्किल 2-3% से भी होंगे, और नहीं तो ज़्यादा अगर हम मान लें तो 10% से ज़्यादा ओरिजिनल दूध है नहीं मार्केट में। तो इसलिए वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं डॉक्टर विश्वरूप जी कि दूध नहीं पीना है, एकदम दूध लेना ही नहीं है। और उन्होंने एक वीडियो में, बहुत पहले एक वीडियो में खुलासे भी किए कि ओरिजिनल दूध मिल ही नहीं रहा। अगर ओरिजिनल दूध मिले तो वो लोग ले सकते जो हार्ड वर्क करते हैं। तो पहले की अगर ज़िंदगी हमारी देखी जाए तो हमारे जो परदादा दादा लोग रहते थे तो वो खेतों में काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे, और उस समय ओरिजिनल गाय का ओरिजिनल दूध लेते थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती थी। कहते हैं कि दूध पी पी के 100-100 साल जिए, तो जिए, अच्छी बात है और सही भी बात है। तो वो लोग ओरिजिनल दूध लेते थे, हार्ड वर्क करते थे। आज हमारी हार्ड वर्क भी उतना नहीं है और दूध भी ओरिजिनल नहीं है। तो इस वजह से डॉक्टर विश्वरूप जी स्ट्रिक्टली अवॉइड करते हैं कि मिल्क नहीं लेना है, ठीक।
तो आज थोड़ा दूध के बारे में बताएं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। और बेहतर है कि आप इस सफ़ेद जहर से बचिए, ये मैं वीडियो बनाने के लिए लाया था, ठीक है। तो आप बचें इनसे, और उम्मीद करते कि साजिशों के दौर में बच बचा के रह रहे होंगे। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक अपने को अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।